करनी तज कथनी कथ, अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। एक पंडित जी था, वो क्या कर रहा था कि मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता, कुछ पृष्ठ अपने ही घर पे डेली, उसने जैसे हम नित्यनेम करते हैं, ठीक है। एक दिन उसको किसी कामवश किसी शहर में जाना पड़ गया और अपने गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में स्टेशन था, वहाँ पहुँच गया। उसके साथ एक उसके गांव का और व्यक्ति था। अब जिस स्टेशन पर वो पहुंचा तो गाड़ी रुकी, गाड़ी में ब्राह्मण और उसका साथी चढ़ गए। डब्बा खचाखच भरा था, खड़े थे लोग, कुछ बैठे थे। कुछ गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर के बाद ब्राह्मण ने सीट पर बैठे व्यक्तियों से कहा कि मुझे थोड़ा स्थान दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या आप बीमार हो? कि नहीं, मैं कथा करता था, पर प्रतिदिन मैं पाठ किया करता था और आज मैं पाठ करने का समय नहीं मिला, मुझे शीघ्र आना पड़ गया। अब मैं यहाँ बैठकर पाठ करना चाहता हूँ रामायण का। तो धार्मिक लोग होते थे ज़्यादा, उन्होंने कहा भी बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आप यहाँ बैठो और हमें भी सुनाना, हम भी सुनेंगे। उनको पूरी सीट दे दी रेल की, ट्रेन की, और नीचे कपड़ा बिछा दिया पंडित जी के, अब सुनाओ। अब वो कथा सुनाने लगा प्यारा प्यारा। उस दिन प्रकरण क्या रहा था? भरत का चरित्र। और उसमें सुनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो। देखो भाई के आते ही उसने भाई के राज्य को स्वीकार नहीं किया, जमीन में 6 इंच गड्ढा खोद कर नीचे रहता था, सोता था, और राज की उसके स्थान पर खड़ा रख दी थी गद्दी पर भगवान राम की। रामचंद्र जी आए, उसका राज सौंप दिया था। भाई हो तो ऐसा। सब ने ताड़ी पीटी, वाह पंडित जी, वाह पंडित जी, बड़ी कथा सुनाई। एक भक्त वहाँ बैठा था, कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कथा करवानी थी और कल से प्रारंभ करानी थी। उसने को पंडित जी नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि पंडित जी बड़ा भाग्योदय हुआ मेरा, मैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहा था और कल से हमने कथा शुरू करानी है, हमने सब जगह न्योता दे रखा है, और स्वामी जी आप कथा पर चलो, हमारी कथा कर दो। बोला कल नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता। आगे जी क्या? और भी कहने लगे जी जाओ, इसका तो बड़ा काम अड़ा बड़ा बेचारे का, और ब्राह्मण का तो काम में ये होता कथा कर देगा। कि नहीं, कल नहीं जा सकता। भाई कारण तो बताओ क्यों नहीं जा सकते? तो कोई काम है तो हम कर देंगे आपका। उसका साथी था ना, वो बताओ, वो कहने लगा मैं बताऊँ क्या काम है इसको, बताओ। पंडित जी ने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुरडी के खड्डे पे, यानी 10 गज जगह है, उसका ऊपर अपने भाई पर केस कर रखा है। कल इसकी कोर्ट में केस तारीख है, हर मैं इसका गवाह हूँ। तो पुण्यात्माओं, खुद तो भाई पर केस कर रहा है 10 फुट जगह पर, और कथा सुना रहा है भरत की कि भाई होता है ऐसा, और आप भाई उस पर केस कर रहे अपने भाई पर एक 10 गज जगह के ऊपर, जिस मडंगा डाल कर उसको कुरडी बोलते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि करणी तज कथनी कथ, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। एक समय एक तोतादर नाम का स्थान है, तोतादर, और वहाँ पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था। और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे, और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरु जी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था ये परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोतादेर में जो समागम था, सभी ब्राह्मण बुलाए थे। तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था, वो तो आमंत्रित कर दिए।
तो गरीब जहाँ भी रामानंद जी उसके पास बाद जाते थे, कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ गए, रामानंद जी अपना बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे वो ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भीलनी जैसी, भक्ति हो तो भीलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाए, चाक चाक के वो सुन दिला रही दे रही थी, और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हों जैसे कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य जो बाहर के आए हैं वो अलग खाना खा ले, अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा, वही इस भंडारे में आओगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे ठट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे उन्हें तो गोट रखे थे, श्लोक सुनाओ और फटते मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहाँ एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसाराम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसाराम, वो ऐसे देखा कि आजा। वो आगे खड़ा होगा परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों मंत्रों के एक एक वेद, चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूँगा भाई जहाँ और खा रहे हैं। वहाँ कम से कम 4-5 हज़ार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहाँ पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो शूद्र से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो। यहाँ परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फरे ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं, कहते करनी के कथनी के सूर्य गणे ये कथे अटम्बर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते 100 छल छिदर मैं करूँ अपने जन के काज। उनको लाइन पर लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बढ़िया इज्जत थी संसार में। कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश। अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की योनि में जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं। उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो। तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास इस विश्व में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की।